गांव का जितना भी बड़ा लोग ही सब आंख बंद करके घर सोते हैं। कोई सहयोग अभी तक नहीं आया है। सर हमारे गांव के सरपंच वो भी नहीं आ रहे हैं आगे, तो हम बच्चे लोग ही सब कुछ कर रहे हैं इनका। हमारे डॉक्टर साहब है करमवीर जी, ये पशु के डॉक्टर हैं, ये निःशुल्क दवा दे रहे हैं गायों को। खेतों में जाती है ना, तो खेतों के जो मालिक है वो इनकी मतलब मारा कुटी करते हैं, जिसकी वजह से कई गाय घायल भी हैं। आज अगर कोई भी गाय मर रही है ना, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो एक ग्रामवासी हैं। मतलब 11,000 रुपये चंदा की कहती भाई गाँव से और कलेक्शन कर लो। उनके अंदर गाँव में कीड़े पड़ गए थे, वो कीड़े हमने निकलवाए हैं और अभी भी उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको शाम को खोलना पड़ता है। गांव में गौशाला है, रजिस्टर्ड है, लेकिन वो बंद दिखा रखी है। गाय वगैरह कुछ नहीं है, बंद ही दिखा रखा है कि यहाँ पे कोई गौशाला नहीं है। उसके पाँव पे कुल्हाड़ी से मारा गया था, वो गाँव बड़ा बन गया था, उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे, उसका भी उपचार हमने करवाया था। सर आदर्श का राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पुचियापात झुंझुनू जिले का खेतड़ी तहसील है और ग्राम पंचायत है लोयल। तो लोयल ग्राम पंचायत का नौजवान साथी मेरे पीछे खड़े ही थे, देख सको हो। तो एक जहाँ पे लंपी वायरस जो महामारी चल रही है, पशुआ मारी है, लगातार गाय की संख्या मरती बढ़ रही ही। तो बिन बचाने के लिए लोयल ग्राम का नौजवान साथी वह आगे हो कि सारी गाय हिंज की इकट्ठी करके और आगे स्प्रे वगैरह करे है, कुछ दवाई वगैरह दिलाई ही यानी आप सारी जानकारी ले हैं कि कितनी कोई देसी दवाई बना के खिलाई है या के खिलाए जा रहे हैं ताकि यह मरना बच सके। अभी तक कितनी गांव में संक्रमित गाय हैं और कितनी संक्रमित गाय ही तो वह ठीक होगी। सतवीरवेणा लगभग कितने की गाय जो आवारा पशुआन थे इकट्ठा? लगभग 90-100 के समथिंग गायें हैं जो बिल्कुल आवारा हैं और इनमें से लगभग हम माने तो 40-50 के समथिंग संक्रमित गायें हैं। अभी लगभग कोई अपने गांव में मर भी गई है गाय संक्रमण? हाँ, लगभग 10 से 15 गायें संक्रमित थी जो मर चुकी हैं, जिनको हम गाड़ी के भी आ चुके हैं जोड़ के अंदर। और जो मतलब जिनकी पर्सनल गायें हैं घर के अंदर वो भी बीमार चल रही हैं और ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है लोयल के अंदर। थे आपा इकट्ठी कर रखी है गाय, अन्न कितना दिन होगा इकट्ठी करें? अन्न इकट्ठी करता मान लगभग 10-15 दिन होगा और लगातार में मतलब बच्चा लाग रहे हैं। गाँव का जितना भी बड़ा लोग ही सब आँख बंद करके घर सोते हैं। कोई सहयोग अभी तक नहीं आया है। गाँव को गुरु बना रहे हो। अभी के महीने में सूचना डाल चुके हैं कि मानचारा के लिए बड़ा लोगों की मतलब सहायता की आवश्यकता है। दवाई पानी के लिए, देसी दवाई के लिए भी बड़ा लोगों की मतलब सहायता की आवश्यकता है कि वह मान डॉक्टर करके दी। हमारा एक पर्सनल डॉक्टर ही करमवीर जी जो लगातार 10-15 दिनों और निःशुल्क सहायता के लाग रहे हैं। के अलावा गाँव को मान कोई सहयोग अभी तक नहीं मिल रहा है। तो चारा की व्यवस्था कठिन हो रही है? चारा की व्यवस्था सब घर से लेके आते हैं, कोई 1 गांठली लेके आता है, कोई 2 लेके आता है और बाकी दिन में इनको खुली छोड़ते हैं, रात को पकड़ते हैं, इनकी दवाई पानी सब लगाते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं और वो छिड़काव भी करते हैं दवाई का। संक्रमित गाय बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम बच्चे लोग आपस में मिलके ये सब कर रहे हैं, बड़े लोग कोई आगे नहीं आ रहा है। सर हमारे गांव के सरपंच वो भी नहीं आ रहे हैं आगे। सरपंच जी ने अवगत करवाई होगी चीज़ों की अपने गांव में लगभग कितनी गाय संक्रमित हो रही हैं और बचाने के लिए थे अखबार गाय? हाँ, सबसे पहले सरपंच साहब के पास ही गए थे हमारे नौजवान, लेकिन उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो ना तो आगे आ रहे हैं ना बड़े लोगों को आगे आने दे रहे हैं। तो हम बच्चे लोग ही सब कुछ कर रहे हैं इनका। हमारे डॉक्टर साहब है करमवीर जी, ये पशु के डॉक्टर हैं, ये निःशुल्क दवा दे रहे हैं गायों को। हम तो इनका हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं। थे बताओ कि हम दिन में चारा के लिए छोड़ दी जाए चारा के अभाव में, तो ये तो एक काफ़ी टाइम लग जाए। तो आवारा जानवर ही इधर उधर भटक जाए तो सुबह शाम आने इकट्ठी करने में कितना टाइम लग जाए? अन्ना कम भी 1-1.5 घंटों इकट्ठा करने में लग जाए। सुबह शाम मतलब बहुत दूर के क्षेत्र में चली जाती है। क्या है कि अब इनको चारा नहीं मिल पाता तो ये भी कैसे ना कैसे करके पेट भरे। खेतों में जाती है ना, तो खेतों के जो मालिक है वो इनकी मतलब मारा कुटी करते हैं, जिसकी वजह से कई गाय घायल भी हैं। 2 गायें हैं जिनके कान कटे हुए, मतलब कान के कीड़े पड़े हुए थे। हमने साफ किया, हमको पता है कि एक गाय को कितना दर्द होता होगा। आपके अगर एक छोटा सा फाला भी हो जाता है तो उसका कितना ज़्यादा दर्द इंसान सहन करता है, उसको भी दर्द होता है। ये बेजुबान जानवर है, बोल नहीं सकते। आज कितना दर्द सहन कर रहे हैं ये एक मतलब प्रत्येक ग्रामवासी की सोच की बात है। उसके बावजूद भी इनको मतलब इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तो मैं यही मानता हूँ कि इसके अंदर सारा दोष गाँव वालों का ही। आज अगर कोई भी गाय मर रही है ना, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो एक ग्रामवासी हैं जो आज आँख बंद करके और घर बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं कि कौन सी गाय मर रही है। और मरने का मुख्य रीज़न है
चारा और इनकी दवाई की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से मर रही हैं। और जो गांव के जो मुख्य जो व्यक्ति है ना, वो एक भी अभी तक आगे नहीं आया है, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज बच्चे अगर गांव में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मदद के लिए लगे हुए हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे साथ में आएँ, हमारा हौसला बढ़ाएं और हमको जो असुविधाएँ हो रही है उसके अंदर वो सहयोग करें आके। क्या है कि अब हम कमाते तो है नहीं, हमसे मतलब हम ये सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई कॉलेजों में पढ़ता है, अपनी पढ़ाई थका कर और यहाँ पे बैठे हैं, गायों की सेवा में लगे हुए हैं, जबकि ये बड़ों का काम, उनका काम हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई आगे नहीं आया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको किस चीज़ की असुविधा है, मतलब चारा नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, दवाई नहीं मिली है, किसी भी चीज़ के लिए आगे नहीं आए हैं अभी तक। चारों लेके वहाँ घर आऊँ तो घर का टोके उनके की घर वाली भैंस के लिए उन्हें खावा के लिए नहीं, घर वाले नहीं टोकते हैं और लाके इनको सभी को खिलाया जा रहा है घर से। 100 के लगभग गायें, तो चारों भी खूब की आवश्यकता पड़ती होगी। 100 के लगभग है, इनको चारा खिलाने के लिए बहुत से चारे की आवश्यकता पड़ती है। अपन सभी भाइयाँ मेरे नए हुए साथी हैं, इनके सबसे घर से लाकर इनको खिलाया जा रहा है। आपने कन डॉक्टर जी ही वहाँ पर बातचीत कर से लगभग कितनी गाय ही, कितनों % सुधार गाय में? लमसम 70% सुधार है इनमें। एक गाय थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सीरियस है थोड़ी, तो अभी लगभग बात सुधर एकदम स्वस्थ हो जाएगी। स्वस्थ हो जाएगी एकदम। 10-15 गाय हिंजगी अठे लोयल गांव में मृत्यु होगी गाय की, बाइक के कारण हुई। वह लंपी की वजह हुई थी और वो टाइम में यो पहला वीडियो उठाए हो यो अभियान चल रहे होने हो देना है। हाँ वो जम होगी वो, और अब वो के बाद में करीब के बाद में कोई मृत्यु हुई को नहीं है। अभी था रुक के संदेश देना चाहो थे गाँव में? संदेश बस यही है, करना आगे सहयोग करो। एक संवेदनशील मामलों सो यो दिखो है, गांव का नौजवान साथी ही जका आगे बढ़ की इतनो स्कूल कॉलेज सारी चीज थका की ये गाय की सेवा में लाग रही। छोटा छोटा बालक ही ये 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम की, मतलब ये गाय दिन में चरने के लिए खुली छोड़ दी जाए तो बहुत दूर दूर तक आवारा ही पशु चले जाएंगे, तो अन्य 3-4 घंटा लग जाए। फिर आगे सेवा करी जा रही है। तो लोयल गांव का जगह बड़ा ग्रामवासी भामासा ही जगह दानी ही गोवंश ने बचाने के लिए बन आगा आना चाहिए और गोवंश की सहायता करनी चाहिए, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी अब सरपंच जी बात कर। हेलो सरपंच जी राम राम। राम राम साहब। अरविंद बोलूँ खबरियो न्यूज चैनल से। हाँ बोलो अरविंद जी। आपने लोयल गांव में आया हूँ साहब आज। अच्छा। तो ये नौजवान साथी अठे गाय हिंजगी इकट्ठी कर रखी, ये बताओ कि चारे की व्यवस्था की है कुने बिल्कुल भी? 10-5 गाय तो ये इनकी हिंजगी ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो अन्य ये 12 घूमेंगी तो ये और न इन्फेक्टेड करेंगी, तो अगले चारे की व्यवस्था के लिए बोले सरपंच जी हिंजगी आगे आ रहा कुने। मैं तो 11,000 रुपये चंदा की कहती भाई गाँव से और कलेक्शन कर लो थे 11,000 रुपया को सहयोग कर दियो है ना। हाँ और भी गाँव से कोई मदद करो, गाँव से करवा कर लेंगे टापर ये है। हाँ ठीक है साहब सरपंच जी। हम मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज तक हमारा कभी पशुओं के अंदर जाना नहीं हुआ। आज हम मतलब इनकी देख रेख कर रहे हैं, तो वो हमें पता हमको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी गायें ऐसी थी मतलब जो गाँवों से पीड़ित थी और उनके अंदर गाँव में कीड़े पड़ गए थे, वो कीड़े हमने निकलवाए हैं और अभी भी उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको शाम को खोलना पड़ता है, सुबह रात को रखते हैं, सुबह छिड़काव के बाद में वापस उनको बाहर खोलना पड़ता है। वो दूर दूर तक जाती है और पानी लगने से या फिर मिट्टी लगने से वापस उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं उन गाँव में, तो उनका उपचार अभी तक नहीं हो पा रहा है। हम इलाज करते हैं, हमसे देखा नहीं जाता और जाके खाना खाते हैं ना तो वो रोटी अच्छी नहीं लगती। सभी की ये हालत है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारा क्या काम पड़े। अभी भी सरपंच जी बोल रहे हैं कि ये सब कुछ संभाल लेंगे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो हमारे बीच में आगे खड़े हैं, गांव के मुख्य आदमी हैं, प्रथम आदमी कौन है? सरपंच है, पूरे गांव ने उनको चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो हमारे बीच में आगे खड़े होते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए एक सहयोगी है कि हमारे साथ में सरपंच खड़े, कोई चीज़ की कमी नहीं है। वो आएंगे तो उनके मतलब वहाँ पे जो उनका जो आवास है वहाँ पर 5 आदमी जो बैठे रहते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, उनको भी दिखेगा, वो भी कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, तो सब काम सब व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगी जब गांव के जो मुख्य आदमी है वो आके यहाँ पे हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हमारा सहयोग करे। पैसे देने से कुछ भी नहीं हुआ, चलो हम चंदा मांगने जाते हैं, हम 1-1.5 लाख रुपये कर लेते हैं, हम इनके चारे की व्यवस्था भी कर देंगे, तो हम 1 महीने कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, लेकिन उसके आगे क्या ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि इनको घर वाले ले जाएंगे या फिर इनको कोई फिक्स जगह मिल जाए जहाँ पे दाने पानी की व्यवस्था इनकी खुद की हो जाए। कुछ नहीं हो पाएगा। ये व्यवस्था के लिए तो गाँव के बड़े लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, सहयोग करना ही पड़ेगा। तो गाँव में गौशाला उनकी कोई? गांव में गौशाला है, रजिस्टर्ड है, लेकिन वो बंद दिखा रखी है। बिम गाय गाय वगैरह कुछ नहीं है, बंद ही दिखा रखा है कि यहाँ पे कोई गौशाला नहीं है।
कि मतलब कुछ गायें ऐसी है जिनको जानबूझकर पीड़ा दी गई है। अब किसी खेत में घुस जाती है तो उनको पकड़कर उनका कान जो है वो तार से बांध दिया जाता है, जिससे कि वो कान है ना घायल हो जाता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसी गाय आप और कुछ मतलब एक भी थोड़े दिनों पहले की बात है, एक बड़ा सांड था गाँव का, उसके पाँव पे कुल्हाड़ी से मारा गया था, वो गाँव बड़ा बन गया था, उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे, उसका भी उपचार हमने करवाया था। हर गांव में लगभग हो रही है कि कोई गाय है, कोई बड्डो सांड है जो के मतलब कोई लट्ठू मारेड़ो है या कोई पैर तोड़ेड़ो है, कोई को और कुछ तोड़ेड़ो है। लेकिन हम माना ये चीज़ ने कि वह अपने किसान का नुकसान जरूर करें, लेकिन ये बेजुबान ही हमारा यहाँ का दिमाग कुनियान भी भूख लगना है तो कुछ ना कुछ तो आपकी कोशिश करें। थारो एक वीडियो के बारे में क्या खाना थे उन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।